चलो बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है हाँ, चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि ए जो है वो एक मैट्रिक्स गिवन है इस तरीके से, और थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज गिवन है, देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अब यार देखो ये तो बहुत बड़ी सी मैट्रिक्स है। अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो यहां से ए क्यूब कहीं ना कहीं मिलेगा मुझे, यहां से भी ए क्यूब मिलेगा। तो ए क्यूब फाइंड करने के लिए हम या तो एक तरीका हो सकता है कि भाई डायरेक्ट यहां से ए क्यूब निकालें, यहां से ए क्यूब निकालें, या फिर जो इंफॉर्मेशन गिवन है यहां पे ए क्यूब इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए करें। तो मैं देखता हूं कि ए ट्रांसपोज इंटू ए कितना आ रहा है ना, क्या पता ये इंफॉर्मेशन हमारे काम की हो जाए। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, या बोल दो ए इंटू ए ट्रांसपोज, है ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए की बात है क्योंकि देखो ए से प्री मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ए तो लिखा हुआ है कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद में है 0 1 0, फिर उसके बाद में साइन थीटा, फिर 0 और फिर कॉस थीटा। और इधर ए ट्रांसपोज अगर मैं निकालता हूं सॉरी ए ट्रांसपोज अगर मैं निकालता हूं तो वो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा। सेकेंड रो की अगर मैं बात करूं तो 0 1 0, और थर्ड रो की बात करूं तो साइन थीटा 0 और कॉस थीटा। ए इंटू ए ट्रांसपोज कर रहा हूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, फर्स्ट रो है ना, हाँ रो और कॉलम, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूंगा तो 0 आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करूंगा तो कॉस थीटा कॉस थीटा डिफरेंस करूंगा 0 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आ जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम साइन थीटा कॉस थीटा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देन अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। मतलब ये आई के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए एक डायगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहां से एक चीज तो मैं ये बोल सकता हूं, ये किसके इक्वल आ गया, ये आई के इक्वल आ गया। तो ए क्यूब अगर आई के इक्वल आ गया तो यहां से इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगी भाई, ये आएगी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, बस इतना ही आएगा, प्लस आई, और इधर से क्या आएगी भाई, ये आएगी ए क्यूब, फिर उसके बाद में प्लस 3a माइनस 3a स्क्वायर और माइनस आई और माइनस 6a। ये है हमारी मैट्रिक्स। तो यहां से ए क्यूब, यहां से ए क्यूब, तो ये बन गया 2a क्यूब, यहां से 3a ये बन गया 6a, यहां से माइनस आई, यहां से प्लस आई, यहां से 3a स्क्वायर, यहां से माइनस 3a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। तो ये बना हमारे पास, अच्छा ये माइनस 6a भी कैंसिल हो गया, ये माइनस 6a भी इससे कैंसिल हो गया। तो मतलब 2a क्यूब, और 2a क्यूब क्या था, अभी निकाला था हमने i, तो 2i बन गई है। तो 2i के बोल रहा है हमें कि डायगोनल एलिमेंट्स के मैट्रिसेस देन द सम ऑफ, तो 2i के डायगोनल मैट्रिसेस डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना आएगा, 6। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 6 आ जाएगा। ठीक है।